सुरंगों की जंग की माहिर फलस्तीनी तंजीम अस्करी कुव्वत कैसे बनी और ये असला कहां से हासिल करती है। इस रिपोर्ट में हम ये जायजा लेंगे कि हमास की बुनियाद कैसे पड़ी, यह तंजीम हथियार कहां से हासिल करती है और इसके पास मौजूद रॉकेट और मिसाइल की सलाहियत के हामिल है। ये 14 दिसंबर 1987 का दिन था जब शेख अहमद यासीन ने चंद अफराद के साथ एक नई मज़ाहमती तहरीक का ऐलान किया जिसे बाद में हमास का नाम दिया गया। इससे कबल शेख अहमद यासीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने मज़ाहमत के लिए नई नौजवान नस्ल को तैयार करने में काफी वक्त लगाया है। शेख अहमद यासीन, जिन्हें कई बरस बाद इसराइल ने हलाक कर दिया था, उस वक्त डेढ़ उम्र और माजूर थे, जिनके ऐलान पर शायद उस वक्त बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। इस तहरीक के कयाम के ऐलान के बाद हमास के अस्करी विंग की बुनियाद रखी गई। ताहम इसराइली फौज के खिलाफ पहला ऑपरेशन 2 साल बाद हुआ जब 2 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया गया था। गजा की पट्टी में 2006 में मुनक्कद होने वाले पहले इंतखाबात से कबल हमास काबिल कदर अस्करी कुव्वत की हामिल नहीं थी। ताहम 2006 के इंतखाबात में हमास ने अक्सरियत हासिल की और गजा की पट्टी में हुकूमत कायम करने की पोजीशन में आ गई। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने नताइज को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि हमास तशद्दुद को तर्क करे और इसराइल को तस्लीम करे। फलस्तीन में 2 तंजीमें उस वक्त काम कर रही थी। एक का नाम तो हमास है और दूसरी का नाम था फतह तहरीक। चंद माह बाद हमास और फतेह तहरीक के दरमियान झड़पें हुई। फतेह को बैनुल अक़वामी तौर पर फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात समझा जाता था। ताहम इन झड़पों के नतीजे में फतह अराकीन को गजा की पट्टी से बेदखल कर दिया गया और हमास ने गजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमास असला कैसे हासिल करती है। इस तनाज़े में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जिसका जवाब हतमी तौर पर किसी के पास नहीं, लेकिन ताहम चंद तजज़िये मुमकिन है। हमास की इब्तिदा हल्के हथियारों से हुई और बाद में इसने असला साजी भी करना शुरू कर दी। माजी में हमास से मुंसलिक असला कारखानों पर इसराइल ने वक्तन फवक्तन बमबारी भी की। गजा से इसराइल पर पहली बार 2006 में रूसी साख्ता काटियोशा रॉकेट दागा गया। इसके बाद इसराइली फोर्सेस की जानिब से 2007 में गजा की पट्टी का मुहासरा कर लिया गया और हमास के लिए हथियार हासिल करना आसान नहीं रहा। इसी वजह से हमास ने खुद ही हथियार बनाना शुरू कर दिए। चंद तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान लबनान के जरिए हमास की मदद करता है, ताहम इन इल्जामात को साबित नहीं किया जा सका। इस दौरान हमास ने मिसाइल भी बनाए जो आगाज में तो काफी हल्के थे। चंद फलस्तीनी सियासतदानों ने मुतालबा किया कि हमास को इसराइल का रद्द अमल जो फिजाई बमबारी और जमीनी हमलों की शक्ल में होता है उसकी वजह से मिसाइलों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमास के हथियार किस नौइयत के हैं। हमास के पास मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल हैं। ख्याल किया जाता है कि इनमें से चंद सुरंगों के जरिए मिस्र के रास्ते लाए गए थे। ताहम अहम बात यह है कि अब मिसाइल गजा में ही तैयार किए जाते हैं। गजा की पट्टी में अब ये सलाहियत मौजूद है। इसराइली और गैर मुल्की माहिरीन का मानना है कि ईरान ने गजा में मिसाइल इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में मदद की है। हमास के पास मुख्तलिफ फासले तक मार करने वाले मिसाइल कसीम बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो 10 किलोमीटर तक दागे जा सकते हैं। अलकुद्स नामी मिसाइल 16 किलोमीटर जबकि ग्राड मिसाइल सिस्टम और सेजल मिसाइल 55 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। इनके अलावा हमास के पास अब तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं जिनमें अलफजर 100 किलोमीटर जबकि चंद मिसाइल 120 से 200 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। यानी हमास के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो यरूशलेम तक को निशाना बना सकते हैं। पहले काटियोशा रॉकेट से नए ड्रोन तक हमास की अस्करी सलाहियत एक आइसबर्ग या बर्फानी तोदे जैसी है, यानी जो दिख रहा है इससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे।